ओबुल रेड्डी सिर्फ उन लड़कियों और औरतों का रेप करता था जिन्हें वो पसंद करता था। ये जब सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर निकलता था, गांव के सारे मर्द अपनी बीवियों, बहनों, माओं और लड़कियों को घर के अंदर छिपा लेते थे, क्योंकि ओबुल रेड्डी का खौफ इतना ज्यादा था। दरिंदगी के हद की अगर कोई लाइन है तो ओबुल रेड्डी लाइन के उस पार ही मिलेगा। तुम लोग भी जल्दी से माला बनाओ। उस दिन सारे गांव में कोई त्योहार जैसा माहौल था, क्योंकि एमएलए नारायण रेड्डी के षष्ठी पूर्ति का महोत्सव मनाया जा रहा था। श्री रामलू एमएलए नारायण रेड्डी का चहीता और करीबी था। सभी आए हुए बंधु को उपहार भी दे सकते हैं। पार्वती रामलो आओ ना। हाँ? आओ आओ। श्री रामलू जी आ गए। नमस्ते 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 नमस्ते। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? रामलू जी नमस्ते। बैठिए 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 बैठिए। आ गए बड़े आदमी, गरीबों के भगवान आ गए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे सही तो बोल रहा हूँ। और मैंने सुना है कि तुम चुनाव में खड़े रहोगे। अरे चन्ना भाई, ये पॉलिटिक्स में हमको क्यों घसीट रहे हो? आम आदमी हूँ, आम आदमी ही रहने दो। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो भाई। ये पॉलिटिक्स तो आपको समा देती है, क्यों? है ना? सही बात है, सही बात। सरपंच इलेक्शन है तो क्या हुआ चन्ना रेड्डी? श्री रामलू अगर तुम्हारे इलाके में खड़ा हो गया ना तो तुम्हारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। अरे जीतना तो छोड़ो, चन्ना रेड्डी का डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी है। किसानों को सरकार की तरफ से दान में दी गई जमीनों को जबरदस्ती छीन लेने के केसेस कोर्ट में कई सालों से चल रहे थे। उस जमीन के पेपर सर, ऐसा है कि सर कोर्ट जाके हमको लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सर हम लोग कुछ दिन रुक गए थे। लेकिन अभी अभी हमको पता चला है कि कानून के रखवाले ये लॉयर उन लोगों के हाथों बिक गए, और अब तो ये समस्या भी नहीं रही सर। ये तो हमारे लिए और भी आसान हो गया। इसलिए सर हम लोग ये चाहते हैं कि उस लिटिगेशन वाले जमीन की छानबीन आप खुद करें, ताकि वो जमीन उन्हीं लोगों को मिल सके जिनका उस पर हक है। बिल्कुल श्री रामलू जी, जैसे ही कोर्ट का फैसला आपके हित में आ जाए वैसे ही आपका काम शुरू हो जाएगा। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद सर। भाई आप कोर्ट कचहरी की बातें कर रहे हो, ये हमारी पुरखों की जमीन है, इसका फायदा तो हम ही उठाएंगे ना, ऐसी उनकी राय है। और नारायण रेड्डी के रिश्तेदार ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। कोर्ट कचहरी जाने से पहले एक बार सोच लो। कानून अंधा नहीं होता, और हमें कानून पे पूरा भरोसा है। रही बात जमीन की, ये जमीन किसी की बपौती नहीं है। आज चन्ना स्वामी की है, कल मेरी होगी, परसों तुम्हारी होगी। अरे भाई, ये जमीन उसी की होती है जिसका उस पे हक होता है, और हम कोर्ट में इसी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कोर्ट पर। फिर भी एक बार सोच लो भाई। सोच बंद और काम शुरू। नमस्ते। नमस्ते सरकार। आप सब लोग यहाँ पे आज काम पे नहीं गए? नहीं गए साहब। तिरुपाल ने बताया कि आप यहाँ पर हो, इसलिए हम आपको अपनी मजबूरी बताने आए हैं। मजदूरी बढ़ाने की बात की थी तो उन्होंने काम पर आने से मना कर दिया और दूसरे लोगों से काम करा रहे हैं।
जी साहब, आप अगर इनको समझाएंगे मालिक तो बहुत अच्छा होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मालिक। नहीं भाई, अपने हक के पैसे के लिए किसी के पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोग मिल के जाएंगे और नारायण भाई से बात करेंगे। चलो।